Hello students, welcome to my YouTube channel. बच्चे exercise 5.3 question number 7. The students of the class 8 of a school donated rupees 2401 in all. कोई स्टूडेंट 8वीं क्लास के हैं और उन्होंने स्कूल में डोनेट किया कितने रुपए 2408 रुपीज 1 रुपीज फॉर प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड। इस फंड के लिए उन्होंने जमा किए। ईच स्टूडेंट डोनेट एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। हर बच्चे ने उतने ही रुपए दिए जितने की क्लास में बच्चे थे। जैसे मान लीजिए किसी क्लास में बच्चे 10 हैं तो हर बच्चे ने 10-10 रुपए दिए। किसी क्लास में 40 है तो हर बच्चे ने 40 इस तरह से। ठीक है ना। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले मुझे मान लेंगे, मुझे इसमें थोड़ा अलग करके चलेंगे, मान के चलेंगे। लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स। हमने मान लिया कि उस क्लास में एक्स स्टूडेंट्स हैं। ठीक है ना। अब एक्स स्टूडेंट्स हैं तो इसका मतलब ईच स्टूडेंट ईच स्टूडेंट डोनेट हाउ मेनी रुपीज एक्स रुपीज। ठीक है ना। ईच स्टूडेंट डोनेट कितना डोनेट करेगा ईच स्टूडेंट रुपीज एक्स। लग रहा है हर स्टूडेंट ने जितने स्टूडेंट है उतने ही रुपए हर बच्चा देगा। तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स माने हैं यानी ईच स्टूडेंट डोनेट किए होंगे रुपीज एक्स। तो टोटल रुपीज कितने बन गए, टोटल अमाउंट डोनेशन लिखते हैं। टोटल डोनेशन कितना हुआ, टोटल डोनेशन। देखिए अगर मान लिया किसी क्लास में हमने मान लिया 10 स्टूडेंट हैं और हर बच्चे ने उतने रुपए दिए जितने स्टूडेंट 10-10 रुपए दिए, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 10 into 10 यानी 100 रुपीज हो गया, है ना। अगर मान लिया 50 स्टूडेंट है तो हर स्टूडेंट ने 50 रुपीज दिए, तो टोटल कितना हो जाएगा इनका मल्टीप्लाई 25 ऐसे होगा ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा वही टोटल अमाउंट हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ है, अगर एक्स स्टूडेंट हैं और एक्स स्टूडेंट ने एक्सेस रुपीज हर बच्चे ने दिए तो टोटल अमाउंट हो जाएगा एक्स इंटू एक्स, यानी ये हो गया रुपीज एक्स स्क्वायर। मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। तो इतना रुपीज डोनेट आया हमारे पास। ठीक है। लेकिन वो क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में तो कह रहा है कि डोनेट इतना रुपए दिया, तो इसका मतलब है ये डोनेट इज इक्वल टू इसके हो गया। ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा गया कि जो हमारा डोनेशन है वो टोटल है 2401 रुपीज। ये भाई हमने जो एक्स स्टूडेंट मान के चले तो डोनेशन आया एक्स स्क्वायर, लेकिन वो तो ये कह रहा है ना कि 8वीं के बच्चों ने इतना डोनेट किया, तो हम ये लिख देंगे भाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 202401। अब यहाँ पर मुझे तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमने एक्स स्टूडेंट माने, तो एक्स जब मैं यहाँ से स्क्वायर को हटाऊंगा तो यहाँ पर जो है हमें इसका लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट। ठीक है ना। जब स्क्वायर को हटाया जाएगा यहाँ से तो यहाँ इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब मुझे इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट हमने जैसे अभी तक करा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, उससे ही करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर मैं यहाँ रफली पहले कर लेता हूँ 2401। ठीक है। अब तो इस प्रकार से हमने जो है अब 2401 का जो है हमने लेना है, इसके हम पहले करेंगे फैक्टर। ठीक है ना। इसके हमने करने हैं फैक्टर। तो फैक्टर करने में हम देखेंगे किससे होगा डिवाइड वाले। इसके लास्ट में 1 है, तो देखिए 3 के पावर में 1 आता है, 3 की टेबल में 3 7 जा 21 1 आ गया। यूनिट प्लेस में देखना है, तो 3 से करके 3 8 जा 24, फिर जाएगा नहीं, 3 से नहीं होगा। उसके बाद आता है 7 की टेबल में देखिए 7 से करके देखने से क्या 7 से हो जाएगा, 7 3 जा 21, 3 बच गया, 7 4 जा
28, 2 बच गया, 7 3 इसे हो गया। ठीक है, तो ऐसे देखना होता है, मतलब नंबर जब 1 है यूनिट प्लेस। अब यूनिट प्लेस 1 जो है, अब जैसे हमने कहा भी 3 के टेबल में 3 7 या 21 होता है, तो यानी ये जो है 3 के टेबल में भी आ सकता है, 7 के टेबल में भी आ सकता है। अगर 3 से नहीं हो रहा तो 7 से करके देखो, है ना। और 1 में 11 किस में भी आता है, 11 बन जा 11, इसमें 1 आता है। तो ऐसे देखना पड़ता है कि किससे डिवाइड होगा। तो यहाँ पर अब हम इसकी बात करते हैं, 7 से हो गया, फिर 7 से करो, 7 4 जा 28, 6 बच गया, 7 9 जा, फिर 7 से 7 7 जा, फिर 7 से 7 बन जा। तो यानी इसके हमने जब हम इसको जो है हम रूट में लिखेंगे और इसके हम करते हैं फैक्टर। तो फैक्टर में हमारे पास आएगा यहाँ पर 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू ये 4 टाइम्स हमने यहाँ लिख दिए। ठीक है ना, 4 टाइम लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब इसके पेयर बना लो। देखो हमने यहाँ रूट पहले ही लगा दिया है, तो इसमें दिक्कत कोई नहीं है। इसका पेयर बन गया 7 स्क्वायर, इसका पेयर बन गया 7 स्क्वायर। तो x इजिकल टू, जब मैं इसका रूट लूंगा, हम जब रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो क्या होता है, पावर हट जाती है। तो ये आ जाएगा 7 इंटू 7, तो ये कितना आएगा, 7 इंटू 7 कितना होता है, 49। ठीक, 49 है। तो हमने x की वैल्यू आई है, x की, और x हमने क्या माना था, नंबर ऑफ, वही उसने पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 49। तो इसका आंसर यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, therefore the number of students 40, ये हमारा आंसर। अगर तुम यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ रूट यहाँ नहीं लगाना चाहते हो तो एक्स स्क्वायर यहाँ लगाते चले जाओ, ऐसे फैक्टर करके लास्ट में एक्स लिखोगे तो वहां भी हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ऐसे कर लो, चाहे यहाँ पे रूट लगा करके फिर यहाँ पे लास्ट में क्या स्क्वायर रूट ले रहे हैं, स्क्वायर रूट में क्या पावर हमारी जो है वो खत्म हो जाती है। तो ये हमारे पास ये था क्वेश्चन नंबर 7।